चैप्टर नंबर 3 बैलेंस डाइट के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किए हैं। दोस्तों आपकी कमेंट और आपकी सजेशन का बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए अपनी कमेंट ज़रूर करना है, अपनी आरा से अपनी सजेशन से हमें ज़रूर आगाह करना है। ये हमारे लिए बहुत हौसला अफजा होंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 बैलेंस डाइट के डिफरेंशिएट बिटवीन फूड एंड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट और फूड में क्या डिफरेंसेस है, तो इसको देखते हैं कि फूड हमारे पास वो होते हैं जो हमें ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। फूड जो होते हैं ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस फॉर्म भी हो सकते हैं। फूड जो है ये कम्बिनेशन होता है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट का, जबकि फूड जो है वो छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल होते हैं, पीसेस पर मुश्तमिल होते हैं, जिसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सो न्यूट्रिएंट जो होता है ये केमिकल कंपाउंड होते हैं जो हम फूड से ऑब्टेन करते हैं, फूड से हासिल करते हैं, यानी दे आर प्रेजेंट इन फूड, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फॉर द बॉडी। न्यूट्रिएंट की मिसाल है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल एट्सेट्रा। तो आंसर है फूड प्रोवाइड एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, हेल्थ। Food can be solid, liquid, gas, combination of macro and micronutrient. Food जो है combination of macro and micronutrient need for the proper body function. इसके बाद है न्यूट्रिएंट केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन फूड, यानी न्यूट्रिएंट जो है वो फूड से ऑब्टेन करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर बॉडी, ये बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इसकी मिसाल है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल एट्सेट्रा, ये इसकी मिसाल है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट द फूड आइटम विच आर गुड सोर्स ऑफ फाइबर। जो फाइबर के गुड सोर्सेज हैं, तो ये हमारे पास बीन्स है, होल ग्रेन, बेरीज एंड वेजिटेबल, ये 4 ऐसे फूड हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये हैं ये रिच सोर्स ऑफ फाइबर है जो फाइबर प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने 4 पूछे हुए क्वेश्चन में, तो इसलिए हमने 4 किए। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो गुड सोर्स ऑफ फाइबर है, यानी फाइबर प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम एनी 2 डिजीजेस कॉज बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एंड कैल्शियम। कोई सी 3 डिजीज के नाम बताए जो विटामिन ए और कैल्शियम की डिफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। तो जो विटामिन ए है, अगर उसकी डिफिशिएंसी हो जाए तो विजन लॉस होगा, मतलब जो आंखों का नज़र है वो कमज़ोर हो जाएगा, ख़त्म भी हो सकता है, कमज़ोर भी हो सकता है, बहुत कमज़ोर होगा, ठीक तरीके से नज़र नहीं आएगा। और दूसरी इसकी वजह से जो बीमारी हो सकती है वो ग्रोथ डिले, यानी ग्रोथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होगी, वो ठीक तरीके से नहीं होगी। इसके अलावा जो कैल्शियम है उसकी अगर डिफिशिएंसी हो जाए, स्कर्वे वो डिजीज़ होती है जो ये स्कर्वे वो डिजीज़ होती है जिसमें गम्स स्वेलअप कर जाते हैं और इनसे ब्लीडिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ अगर विटामिन सी की डिफिशिएंसी होगी तो जब कोई ज़ख़म लग जाएगा तो उस ज़ख़म को भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये डिजीज़ इनकी वजह से काज हो सकती है। सो डिजीज़ काज बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए और लॉसेस ऑफ लॉस ऑफ वीन लॉस होगी, ग्रोथ डिलेड, कैल्शियम और कैल्शियम की वजह से जो होती है स्कर्वी डिजीज एंड वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, वो ज़्यादा टाइम लेंगे ठीक होने में, तो ये डिजीज़ काज हो सकती है इसकी वजह से। सो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट टाइप ऑफ फूड वी शुड ईट लेस। हमें किस किस्म का फूड जो है वो कम मिकदार में खाना चाहिए। तो ऐसा फूड जिसमें फैट्स यानी चर्बी ज़्यादा हो, ऐसे फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो उनको बहुत थोड़े मिकदार में लेने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियाँ काज हो सकती है, हार्ट डिजीज़ से काज हो सकती है, ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ, ये सारी इसके साथ रिलेटेड है। तो शुगर की बीमारी भी इसी की वजह से ही होती है। तो इसलिए हमें ऐसे फूड्स बहुत कम कंज्यूम करने चाहिए जिसमें फैट्स की कंसंट्रेशन हायर हो। सो वी शुड ईट
द फूड लेस दैट कंटेन मच फैट, जिसमें फैट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो उसको बहुत कम मिकदार में खाना चाहिए। नंबर 5 है इज एन एप्पल अ हेल्थी चॉइस फॉर स्नैक, जस्टिफाई योर आंसर कहेंगे। अगर हमें एप्पल जो है ये हेल्थी चॉइस है चॉकलेट के मुकाबले में या दूसरे जो फूड जंक फूड वगैरह होते हैं, यस इट इज़ अ हेल्थी, बिकॉज एप्पल के बारे में ये मशहूर है कि अगर कोई सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग खाली पेट यानी एम्प्टी स्टमक एक एप्पल लेगा तो उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एप्पल्स के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें न सिर्फ बीमारियों से बचाते हैं बल्कि अच्छी ग्रोथ भी प्रोवाइड उसकी वजह से होती है। इसके साथ साथ एप्पल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो एक्सेस ऑफ फूड होती हैं, फैट्स होती हैं, हमारे बॉडी के अंदर फैट्स नेचर भी होती है, उनको जलाने में उनको बर्न करने में मदद करते हैं। ये कैल्शियम का एक ज़बरदस्त सोर्स है। इसके अलावा इसमें दूसरे भी मिनरल होते हैं, विटामिन्स के अंदर होते हैं, तो इट इज़ मच हेल्थियर। इस ये बहुत ही ज़बरदस्त फूड है, बहुत ही हेल्दी फूड है एप्पल। तो यस इट इज़ हेल्थी चॉइस बिकॉज एप्पल कंटेन विटामिन एंड मिनरल विच आर एसेंशियल फॉर हेल्थी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन फंक्शन, हार्ट हेल्थ। इट आल्सो कंटेन एंटीऑक्सीडेंट विच बर्न एक्सेस ऑफ फैट, जो फैट्स होती हैं उनको बर्न करने में मदद करते हैं। तो यस डेफिनेटली इज़ अ हेल्थी चॉइस। नंबर 6 है वाई अ बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। बैलेंस डाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम बैलेंस डाइट नहीं करेंगे तो इससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी किसी बीमारी के साथ रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है तो गम्स की बीमारी हो सकती है। विटामिन ए की डिफिशियंसी हो गई तो इससे वीन की बीमारी हो सकती है। प्रोटीन की डिफिशियंसी हो गई है तो उससे ग्रोथ जो है वो मुतासर हो सकता है। तो इसलिए जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उनको मुनासिब मिकदार में जो डेली बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, कितने केजी कितनी कैलोरीज, वो इस हिसाब से उस मुनासिब प्रोपोर्शन से लेनी ज़रूरी है। अगर हम नहीं लेंगे तो वी कैन बी अफेक्टेड बाय डिफरेंट डिजीज़, हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो दैट्स वाई बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज बैलेंस डाइट मेक पर्सन फिट एंड कीप हेल्दी। फिट करता है और हेल्दी। इट कंटेन ऑल 7 न्यूट्रिएंट इन अप्रोप्रिएट अमाउंट। इसमें तमाम जो न्यूट्रिएंट है वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में मौजूद होते हैं। नंबर 7 है वाई डू वी नीड प्रोटीन इन आवर डाइट। प्रोटीन हमारी डाइट में क्यों ज़रूरी है? तो जो बॉडी के तकरीबन 70% काम है ना, ये प्रोटीन परफॉर्म करते हैं। चाहे वो मेटाबॉलिज्म है, चाहे वो कैटाबॉलिज्म है, जो भी काम है बॉडी के वो प्रोटीन करते हैं। अगर बीमारियों से लड़ते हैं तो भी प्रोटीन है। अगर डाइजेशन में रोल है तो वो भी प्रोटीन है। अगर एंटीबॉडीज़ है वो भी प्रोटीन है। हार्मोन प्रोटीन है। जितने भी फंक्शन हैं तकरीबन 70% ये प्रोटीन परफॉर्म करते हैं। तो प्रोटीन इसलिए ज़रूरी है। प्रोटीन मसल बनाते हैं, प्रोटीन ग्रोथ में प्रोटीन का रोल है। हर काम, कोई भी काम प्रोटीन के बगैर नहीं होता, हर काम में इसका रोल है। तो दैट्स व्हाई प्रोटीन मस्ट बी इन आवर डाइट because most of the body function is carried out by protein. It is a body building material. It help in growth, digestion में एंजाइम मैंने ऊपर इसलिए लिखा हुआ है कि ये एंजाइम जो है वो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। प्रिवेंट अस फ्रॉम डिजीज, इसके अलावा हमें डिजीज से भी बचाते हैं। अगर कोई डिजीज अटैक कर ले उससे भी लड़ते हैं। प्रोटीन मच इम्पॉर्टेंट। तो इसी के साथ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट इन बॉडी। मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, इनके रोल को एक्सप्लेन करना है, इनका बॉडी में क्या रोल है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो देखते हैं इसको। तो ये है पेज नंबर 30 पे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। माइक्रोन्यूट्रिएंट, दीज आर द न्यूट्रिएंट which a body need in a small amount. These are vital to healthy development, disease prevention and well-being. Or macronutrient, these are carbohydrate, fat and protein.
दे आर द न्यूट्रिएंट यू यूज़ इन अ लार्जेस्ट अमाउंट, ये हमें लार्जेस्ट अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ कैन वी हैव अ बैलेंस डाइट, एलेबोरेट योर आंसर। हम बैलेंस डाइट कैसे लेते हैं, अपने आंसर को एलेबोरेट करें, तो इसको देखना है। तो यह है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 31 पेज का आंसर। बैलेंस डाइट, a balanced diet create energy that help to perform the task. The habit of balanced diet is as important as food. There are some tips to maintain healthy and balanced diet. Eat plenty of all color fruits and vegetable like apple, orange and pear. ये हमने ज़्यादा मिकदार में लेनी है। प्रोटीन, फॉर प्रोटीन ईट मीट, फिश, चिकन, बीन्स एंड पी एट्सेट्रा, ये भी खाने हैं। Milk is a good source of calcium and vitamin D. Drink plenty of water. Avoid eating fast food. Avoid eating too much fat containing food. Don't cut out any food group. किसी फूड ग्रुप को कट आउट नहीं करना, ये सारे लेने हैं। तो ये कुछ टिप्स है जिसको करने हैं और एलाबोरेट भी करने हैं और साथ ही लिखना भी है, और हो सके तो ये डायग्राम भी बच्चों से बनवाना है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। सो क्वेश्चन 3 है इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन डाइट एंड फिटनेस, डाइट और फिटनेस के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इसको एक्सप्लेन करना है। क्या कोई रिलेशनशिप है? बिल्कुल है, डाइट और फिटनेस दोनों के दरमियान बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। तो ये है पेज नंबर 33 पे डाइट एंड फिटनेस। हेल्थ डज नॉट only mean to the absence of any disease, but it means a person who is physically and mentally fit. There is a strong relationship between diet and health. By choosing right type of food, we can maintain our health. Eating a balanced diet plan plays an important role in improving your health. Diet that consists of fruits, vegetables, grains, and nuts, and meat reduces the disease risk, while on other side, unbalanced diet can lead to health and weight problem. Along with the diet, a regular exercise not only improve health but it improve mood and sleeping habit. Diet and exercise go side by side for a long time. Regular exercise is very important to maintain good health. There are many advantages of regular exercise that help to maintain fitness as it increases energy level, increase muscle strength and brain function. It lowers the threat of many diseases and it can help us to maintain a healthy weight. Now we can say that eating healthy food and exercise appropriately is a key to healthy life. People with good health can perform their activity well. Now it's your turn to make a decision that how you will make your body healthy, strong and active. तो ये है नंबर 3 का आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी, जो वेरियस न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, तो इसको देखते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, पेज नंबर 25 हमने यहाँ से लेना है, पूरा नहीं लिखना। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करे, दे आर आल्सो कॉल्ड फ्यूल फॉर आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ स्टार्च एंड ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन ये है, ये पहला न्यूट्रिएंट थे हमारे पास। सेकंड न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ बॉडी सेल एंड मसल, इट हेल्प टू बिल्ड बॉडी टिश्यू, हार्मोन्स एंड एंजाइम, इट सर्व एज फ्यूल सोर्स फॉर सेल एंड टिश्यू व्हेन नीडेड। इसके अलावा थर्ड वन है फैट्स एंड ऑयल। Fats and oil are the energy-rich food. They are important for the growth of young children. It can be stored in our body and it keep our body warm. The healthy fat helps to improve your brain function. ये है। इसके बाद नेक्स्ट है मिनरल एंड विटामिन। विटामिन ए, इसका क्या रोल है? इम्प्रूव योर नाइट विजन एंड आई साइट एब्सेंस, enhance immunity to infection. Vitamin C, good food for skin, help to
heal it quickly if it is damaged. Help to vitamin D helps to make bone and teeth strong, help in the absorption of calcium. Calcium है make bone enema of teeth, clotting of blood and control muscle contraction. Iron है good for the formation of hemoglobin, transport oxygen and food. तो ये आयरन और विटामिन के रोल हैं, ये जो मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट है ये हमारी बॉडी में रोल प्ले करते हैं इस तरीके से। वाटर और मिनरल के बाद है फाइबर। द राइट अमाउंट ऑफ फाइबर कीप्स आवर इंटेस्टाइन हेल्दी एंड वर्किंग प्रॉपरली। ये फाइबर का फंक्शन है, हमारे इंटेस्टाइन को हेल्दी रखता है और अच्छे तरीके से वो काम करें। तो ये विटामिन और मिनरल के बाद है। और लास्ट जो मालिक्यूल है, जो न्यूट्रिएंट है, वो है वाटर। वाटर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाटर के बगैर तो सर्वाइवल ही नामुमकिन है। वाटर के बगैर कोई भी बंदा नहीं रह सकता। पीपल कैन लिव विदाउट फूड बटर मे नॉट many days, but they cannot live without water। के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। वाटर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड। वाटर हेल्प टू, दरमियान में लिखने की जरूरत नहीं, ये सोर्सेज दी हुई है कि वाटर की सोर्सेज क्या है। इसके बाद ये लिखना है वाटर हेल्प टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट इन द बॉडी, इट हेल्प टू रिमूव द टॉक्सिक मटीरियल फ्रॉम द बॉडी। तो इसी के साथ जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स क्वेश्चन के पार्ट को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।